अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस यहाँ बना रही हूँ मैं लंच, दोपहर का खाना। तो आज खाने में बन रहा है अंडे आलू। तो बस अंडे बॉईल किए थे, तो मैंने साथ ही में जो है ना आलू भी बॉईल कर लिए हैं, क्योंकि फिर क्या होता अगर मैं आलू बॉईल नहीं करती तो हर बार की तरह वही कि मसाला भूनती, फिर उसके बाद आलूओं को गलाना पड़ता। तो इससे अच्छा मैंने अंडों के साथ ही आलू डाल दिए थे, 3-4 छोटे छोटे, तो वो भी गल गए हैं। और अब मुझे आसानी रहेगी अंडे आलू बनाने में, क्योंकि अब अंडे भी बॉईल है, आलू भी बॉईल है, तो फटाफट से मसाला भुनेगा और दोनों चीज़ें डाल के थोड़ी सी ग्रेवी कर दूँगी, बस बन जाएंगे। यहाँ पे आलूओं को मैंने काटा नहीं है, इस तरीके से फोड़ दिया है। जब भी आलू अगर बॉईल किए हुए बनाए ना, तो इस तरीके से फोड़ के बनाए ना, तोड़ के फोड़ के मतलब जो भी है, तो सही अच्छे लगते हैं खाने में। वरना फिर अगर इनको बॉईल किए हुए आलू को कट करके बनाते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आता है जो इस तरीके से तोड़ने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने पानी भी गर्म कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी गर्म किया था, उसमें से मैंने सिर्फ 1 गिलास या 1 गिलास से ज़्यादा वो पानी मैंने डाल दिया था। बस थोड़ी सी देर पकाया है और यहाँ हमारे अंडे आलू की सब्ज़ी बनके तैयार है। ऊपर से मैंने धनिया और गरम मसाला पाउडर डाल दिया। तो बस यहाँ बढ़िया से अंडे आलू की सब्ज़ी बनके तैयार है। रोटी सेक लूँगी बस। तो यहाँ पे हो गया है काम। और बस यहाँ पे मैं बदल रही हूँ बेडशीट, क्योंकि जो बेडशीट बिछी हुई थी तो बारिश हो रही है ना, उस वजह से वो लग रही थी गीली गीली सी। और यहाँ पर जो तकिए वगैरह रखे थे वो भी गीले गीले से लग रहे थे, तो मैंने वो तकिए जो है ना हटा दिए हैं। और यहाँ पे ये बेडशीट मैं चेंज कर रही हूँ। पता नहीं कैसे ये जो तकत है ना वो थोड़ा सा सरका हुआ था, तो बस उसको मैंने सरकाया है, सेट किया है। और बस यहाँ पे वही काम है। तो अभी खाने का काम मेरा निपट गया है और ये काम भी बचा था, इसको भी मैं कर देती हूँ। और पता नहीं क्यों सीढ़न सी हो रही है। पूरा जो फर्नीचर है, मतलब ये जो सोफ़ा डला हुआ है, इस पर पूरे पे जो है ना फफूंद सी लग गई है। ये देखिए इस तरीके से हरी हरी कलर की फफूंद सी लग गई है सीढ़न की वजह से। ऐसे ही गेटों पे, पर्दों पे, तो सारी चीज़ें अब मुझे चेंज ही करनी है, साफ़ करनी है। तो बस ये चादर वगैरह भी चेंज कर दी है, साफ़ कर दिया है। और यहाँ से मैंने उठा दिया है कूलर, क्योंकि पूरा गिरा गिरा सा लग रहा था। बाद में ऊपर ले जाएंगे, अभी फ़िलहाल मैंने इसको यहाँ रख दिया है। और आज बारिश भी नहीं हो रही है, बंद है अभी 1 घंटे से। तो मैं जाती हूँ, कपड़े धो के डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोग साथ शेयर करने लगी हूँ एक मज़े की क्लिप, जो कि बातों ही बातों में बन गई है। और चलिए आज मिलाती हूँ मैं आपको अपनी 5वीं बहन से। तो हुआ यूँ था कि हम लोग बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तो मैं जब देखो होता है कि जब बहन भाई साथ में बैठे होते हैं ना, तो उनके बचपन की बातें बताते हैं और बचपन की बातें करते हैं कि ऐसा करते थे वैसा करते थे। तो इस तरीके से बातें चल रही थी। तो मैं कहने लगी कि जब इन दोनों को मैं तैयार करती थी तो कभी कभी ना मैं आर्यन को भी जो है ना लड़की बना देती थी, क्योंकि ये बड़ा क्यूट सा लगता था। अभी भी लगता है, लेकिन बचपन में भी ऐसे ही क्यूट सा लगता था और मुझे लड़की जैसा लगता था। तो मैं कभी कभी इसको लड़की के कपड़े, मतलब अक्सरा के ही कपड़े पहना देती थी, क्योंकि ये दोनों जो है ना बराबर के ही लगते थे, ज़्यादा गैप भी नहीं है इनमें। और आर्यन में जो है ना, मतलब होता है ना कोई जल्दी बच्चा बड़ा लगने लगता है, कोई बच्चा बड़े होके भी छोटा लगता है, तो इस तरीके का था इनमें। तो ये दोनों ना एक बराबर के लगते थे। और कई लोग सोचते थे कि ये जुड़वा हैं, लेकिन जुड़वा तो नहीं है, लेकिन दोनों एक जैसे ही लगते थे और बराबर के लगते थे। तो बस ऐसे ही बातें चल रही थी। तो फिर ये लोग कहने लगे गुलाब सा जीजान और अक्सरा कि बाजी हमें तो याद नहीं है, तुम बता रही हो, तो एक बार इसको लड़की बना के तो दिखाओ कैसी लगती है ये। तो फिर मैंने कहा हाँ चलो ठीक है करते हैं। तो आर्यन पहले तो मना करा, फिर आर्यन कहने लगा चलो ठीक है मैं भी देख लेता हूँ कि बाजी मुझे कैसे तैयार करती थी। फिलहाल ऐसा तो नहीं करती थी, जैसे बच्चों को तैयार किया था वैसे करती थी। और फिर इसको जो है ना मैं लड़की की ड्रेस बना देती थी, जैसे कि है ना मैं फ्रॉक है, स्कर्ट वगैरह ये बना देती थी। तो बस मैंने कहा चलो ठीक है आज मैं मिलाई देती हूँ अपनी 5वीं बहन से। तो मेरे बहन भाई भी मिल लेंगे 5वीं बहन से और आप लोग भी मिल लोगे। तो बस ऐसे ही वीडियो बन गई बातों बातों में। और यहाँ पे मुझे याद ही नहीं था कि इस वाली क्लिप को मुझे शेयर करना है, तो आज मेरे सामने आ गई। तो मैंने कहा चलो आज शेयर कर देते हैं और आपको मिलवा भी देते हैं अपनी 5वीं बहन से। तो यहाँ देखो जीसान का आर्यन का मेकअप चल रहा है। और आर्यन देखो किस तरीके से देख रहा है कि मेरा मेकअप हो रहा है। होता है, लगता है कि लड़कों को कि कैसे मेकअप किया जाता है और कैसे लगते हैं मेकअप में। तो यहाँ पे आज आर्यन का एक नया रूप देखने को मिला था और हम सब लोगों को इतनी हंसी आ रही थी
क्योंकि ये जो है ना तैयार होने के बाद बिल्कुल लड़की लग रहा था। मैंने ना इसको वीडियो कॉल करके पापा को भी दिखाया तो पापा भी कहने लगा ये कौन लड़की है, और फिर कहने लगे कि आर्यन को तैयार कर दिया है। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आर्यन, मैंने पापा से कहा, मैंने पापा लो तुम्हारी 5वीं लड़की से मिल लीजिए। तो पापा भी चौंक गए कि 5वीं लड़की कहाँ से आ गई। तो यहाँ पे जो है ना अभी आर्यन का चल रहा है मेकअप बढ़िया सा। ये देखिए पूरा मैंने मेकअप किया बढ़िया तरीके से। मैंने जब कर रही हूँ तो फिर अच्छे तरीके से ही करते हैं और देखते हैं कि आर्यन का कैसा लुक आता है निकल के। तो यहाँ पे आर्यन का मेकअप हो चुका है। अब आर्यन को थोड़ा सा चेंज वेंज भी कराते। वैसे वो बोल रहा था कि नहीं करना। मैंने कहा अब जब तू तैयार हुआ है तो पूरा ही लुक क्रिएट कर। तो बस फिर मैंने जो है ना इसको कपड़े भी चेंज कराए। जैसे मैं अक्सरा की फ्रॉक वगैरह पहनाती थी इसको, वैसे ही मैंने इसको कपड़े भी चेंज कराए। तो आप देखिए इसका लुक। मिली है हमारे 5वीं नंबर की बहन से। तो ये देखिए, तो ये है हमारे 5वीं नंबर की बहन। तो कैसा लगा हमारे 5वीं नंबर की बहन का मेकअप और लुक कैसा लग रहा है। और इसका नाम है, आप लोग इससे कभी नहीं मिले हैं, और ये है आयशा। अक्सरा, आर्यन और उससे छोटी है ये आयशा। तो अभी तक आप इससे मिले नहीं थे तो आज मिल लीजिए। ये देखिए ये अभी अभी आई हैं। क्यों इतनी लेट क्यों आई? हम आए मुंबई से, हेलीकॉप्टर पंचर हो गया था। तो पंचर सही नहीं करवाई थी तुमने? हमने हवा भरवा के फिर उसमें इंजन करवा के जब आए। अच्छा इतना लेट हो गए तो? फिर बीच में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हो गया? फिर हम आए साइकिल से। साइकिल से आए हो? अच्छा इसीलिए इतना टाइम लग गया। तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। लंदन से खरीदी है क्या? अरे ये तो अमेरिका से पार्सल करवाई है। अच्छा अमेरिका से मंगाई है। अच्छा हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लग रही है। ऊपर ही जूड़ा उठ रहा है तुम्हारा। नहीं ये हमारी छुट्टियां है पीछे वाली। छुट्टियां है? जुड़ा रही है। अरे वाह, हमने देखा था कुछ टाइम पहले तो तुम्हारे बाल बहुत छोटे छोटे से थे। इतने बड़े कैसे हो गए? इतना क्या नुस्खा? बाबा के पास गया था, 10 रुपए दिए, वहाँ तेल दे दिया। बस बाल बड़े हुए? बढ़िया बात है। रात इंसान 250 करोड़ खर्च करते हैं, 10 रुपए में मेरे इतने बड़े हो गए। अरे वाह बढ़िया है। तो कब तक रहोगी? कल चले जाएंगे। कल चली जाओगी? हाँ अभी तो आए हैं। अच्छा अभी अभी आई हो? और ये अभी पीस पीनी है। दे दीजिए, अपने गेस्ट को दे दीजिए। ओह माय गॉड यहाँ पे बहुत गर्मी है। सिटी में गर्मी है? हाँ बहुत गर्मी है। तो लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। खुला नहीं है। आप क्या मिलती है ये वाली कोल्ड ड्रिंक? नहीं हमारे यहाँ तो बड़ी लेके आते हैं 1 लीटर की। अच्छा बहुत छोटी है, हम पीते नहीं है वाली। हम यही छोटे छोटे ही पीते हैं। हम तो छोटे छोटे शहरों की छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक। कैसी लगी? ऐसे कौन पीता है? हमारी लिपस्टिक कर गई तो ये 2.5 लाख की लिपस्टिक हो गई है बस। 2.5 लाख की लिपस्टिक है? बड़ी महंगी लगाते हो। लो लो अब नहीं पी रहे, पेट भर गया। आपको बताइए आपको क्या खाना है? कुछ नहीं खाना। अच्छा आप अपनी जरा थोड़े से हेयर स्टाइल तो बता दीजिए। लो देखिए अरे बालों को हिला हिला के बताइए। जे क्या है? कुछ नहीं तुमने तो की थी। ये तो बड़ा धोखा है। अरे उसने गारंटी नहीं दी, 10 रुपए वापस लेके आओ। जाओ अभी 10 रुपए लेके आओ। बाय। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे फिर ऊपर। नीचे से हंसी मजाक करने के बाद हम लोग ऊपर आ गए हैं। और क्योंकि हम बहन भाई ना लेट जगते ही हैं। वैसे तो इनाया के वजह से लेट नाइट तक जगते ही रहते हैं।
और ये लोग आ जाते हैं तो और भी हम लोग बातों में लगे रहते हैं, खेल कूद में बच्चे लगे रहते हैं। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग ऊपर आ गए थे फिर, क्योंकि नीचे थोड़ी गर्मी लग रही थी। तो फिर यहाँ पे जो है ना गुलफ्सा को देखो क्या बनाने की सूझी है, क्योंकि ये कार्टून वगैरह रखे हुए थे एसी वगैरह के। तो हम लोगों ने ना रूम की सफाई की थी, तो फिर ये कार्टून जो है ना निकल के बाहर रख दिए थे। तो बस यहाँ गुलफ्सा बैठे बैठे फिर इनके दिमाग में कुछ आ गया करने का, तो बस यहाँ ये देखो इनने बना दिया है बच्चों के लिए हाउस। तो यहाँ घर बना दिया बढ़िया सा, प्यारा सा, छोटा सा हाउस। तो बस यहाँ ये तैयार कर रही हैं, और हवा भी जो है ना ऊपर अच्छी चल रही थी। तो बस इसी तरीके से हमारे दिन जो है ना बच्चों के साथ खेल कूद के निकल जाते हैं। और यहाँ देखो बेटू भी आ गई हैं और सानिया भी आ गई थी। तो सानिया लेकर आ गई थी स्केटिंग, लेकिन फिर स्केटिंग नहीं चलाई थी क्योंकि इनाया नहीं मानती। इनाया बोलती मुझे चलानी है, और इनाया के लिए डर लगता है कहीं गिर नहीं जाए, क्योंकि बच्चों के लिए नहीं होती हैं। और अभी तो आलिया भी ढंग से नहीं चला पाती है, क्योंकि इतनी चलवा ही नहीं पाई, कुछ ना कुछ हो गया। तो इस वजह से उसको भी स्केटिंग वैसे सोचा था कि पूरी सीख लेगी, लेकिन फिर हम जा ही नहीं पाए पार्क वगैरह, तो इस चक्कर में नहीं सीख पाई। क्योंकि लॉकडाउन वगैरह भी लग गया था, हम रहने चले गए थे, तो बस ऐसे ही हो गया। तो बस यहाँ पे जो है ना गुलफ्सा साहब उसमें बिस्तर लगा रही हैं बच्चों के बैठने के लिए, और ये नाया भी अंदर चली गई है, ये देखिए। तो बस यहाँ पे अभी यही हाउस वगैरह बन रहा है, बच्चे खेल रहे हैं और हम लोग हवा में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। तो बस आज का जो दिन था बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा था। और यहाँ देखो इनाया अंदर बैठ गई हैं और सानिया को बुला रही थी, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो बस इसमें बैठ के बेटू और इनाया और सानिया सब तीनों जनी खेल रही थी खूब देर तक। और ये देखिए मोबाइल भी उन्होंने ऑन कर लिया है, क्योंकि लाइट नहीं थी इसके अंदर और बच्चों को गर्मी लग रही थी, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें बैठ रहे थे। तो अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 8-8:30 बज गए हैं, 8 बजे आई थी, 8:30 बज गए हैं। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में बनाए हैं मैंने पराठे और ये चाय बन रही है, चाय। तो बस चाय उबल जाए फिर हम लोग आज करते हैं पराठे और चाय का नाश्ता। और बाहर हो रही है बढ़िया ज़ोरदार बारिश, और आज गुलफ्सा जा रही है। तो बस गुलफ्सा और अक्षरा आर्यन रह गए थे, तो वो भी आज जा रहे हैं। तो बस अभी जल्दी से नाश्ता कर लें, फिर उनको बिठा के आएंगे बस में, जिससे अभी से जाएंगे तो फिर सही टाइम तक पहुंच जाएंगे दोपहर तक। क्योंकि रात में पापा का भी फ़ोन आया था, पापा भी बोले थे कि सुबह 6 बजे ही बिठा देना, जिससे जल्दी आ जाएंगे। लेकिन 6 बजे बच्चे कहाँ उठते हैं, मैंने कहा उठेंगे जैसे ही मैं बिठा लाऊंगी। तो बस अभी चाय उबल जाए तो चाय लेके चलते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं बस स्टैंड बच्चों को बिठाने बस में। तो बस ये देखो आर्यन जाते जाते गेम खेल रहा है, अक्षरा जा रही है। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठ गए ऑटो में और जा रहे हैं बस स्टैंड। तो बस यहाँ पे बैठे हुए हैं हम लोग, और बेटू भी साथ में जा रही है। और इनाया सो रही थी तो इसको छोड़कर आ गए, और अब जब उठ के देखेगी तो पूछेगी कहाँ गई। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, और यहाँ पे ये पीछे आ रहे हैं बाइक से, क्योंकि फिर मैं इधर से बाइक से बैठ के जाऊँगी। और आज जो है ना बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि होता है ना जब बहन भाइयों के साथ रहते हैं या फिर अपने मायके में रहते हैं, मायके से लौट के आते हैं तो कितना बुरा लगता है ना। और ऐसे ही अगर हमारे मायके वाले यहाँ पे पास में रह के जाएं और फिर वो लौट कर जाते हैं तब बहुत ज़्यादा बुरा सा लगता है। तो होता है बहन भाइयों के साथ जो हमारी फीलिंग रहती हैं और अपनापन सा लगता है। तो बस इसीलिए आज देखो उनके सामने रो तो नहीं सकते हैं, मायूस तो नहीं हो सकते, वरना फिर अगर हम रोएंगे और हम मतलब ऐसा करेंगे तो फिर उनका क्या होगा। तो इसलिए मैं उनके सामने हंसती रहती हूँ और उनको इस तरीके से ही भेजती हूँ तसल्ली से कि वो भी रास्ते में जाएँ तो खुश होके जाएँ, क्योंकि अकेले भी जाते हैं। तो इसलिए तो बस उनको बैठाल कर आ गए हैं, और बीच बीच में मैंने बोल भी दिया था कि फ़ोन पे बात करते रहेंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग लौट के जा रहे थे, तो यहाँ पे रास्ते में ना भुट्टे दिख गए थे, और जो कोयले पे भुट्टे भुने हुए होते हैं ना वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और बरसात के टाइम में तो हर किसी को भुट्टे खाना पसंद होता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने सभी के लिए भुट्टे सिखवा रही हूँ, और थोड़ा टाइम लगा था सीखने में, लेकिन सिखवा के फिर लेकर गई थी।
तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।